मैं इस वक्त मौजूद हूँ वफाकी दारुल हुकूमत की एक बड़ी दरसगाह कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में। यहाँ हज़ारों के करीब तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं और सैकड़ों या हज़ारों कहा जा सकता है यहाँ हॉस्टल पे रिहाइश पज़ीर हैं। 20 से 22 दिन हो गए हैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया और तलबा का डिस्प्यूट चल रहा है। जो इशू है वो बड़ा हाईलाइट हो गया है, कोर्ट कचहरी तक पहुँच गया है। असल मामला है हॉस्टल्स खाली करवाने का। स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हमने जब फ़ीस दे रखी है तो हमसे ये मुतालबा क्यों किया जा रहा है कि आप हॉस्टल फ्री करें। 72 स्टूडेंट्स को इस्लामाबाद पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया, अदालत में पेश किया और आज इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने जुडिशल मजिस्ट्रेट ने उनको रिमांड ख़त्म करके जुडिशल लॉकअप अडयाला जेल में भेज दिया है। मैं इस वक्त कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ। आइए चलते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़मीन पर यानी कि आसमान के नीचे बग़ैर किसी छत के वो अपनी क़याम व ताम कर रहे हैं। आइए चलते हैं, स्टूडेंट से बातचीत करते हैं, असल इशू क्या है। ये असल इशू क्या है और कब से इशू चल रहा है? सर, इसमें मेन मसला ये है कि चूँकि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में एक प्रेसिडेंट सेट हुआ था ना कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी हर साल जो है वो समर सेशन ऑफ़र करेगी। लेकिन इस बार हुआ ये कि एग्ज़ाम जैसे ही ख़त्म हुआ तो जो परमानेंट वाइस चांसलर था वो बाहर गए अपने विज़िट पे। तो उसके बाद जो एक प्रोफेसर है डीन सोशल साइंसेस वो एक्टिंग वाइस चांसलर बन गए। तो वो बनते ही उसने नेक्स्ट डे पे 2 नोटिफिकेशन रिलीज़ किए हैं। पहला नोटिफिकेशन ये था कि जितने भी समर सेशन का जो एक प्रेसिडेंट था वो ख़त्म किया है कि कोई समर सेशन नहीं होगा। और दूसरा एक वो जो था कि यूनिवर्सिटी से तमाम हॉस्टल जो है वो खाली हो और हम इसमें रिनोवेशन करना चाहते हैं। तो उसमें फिर स्टूडेंट का एक डिमांड ये था कि चूँकि 500 प्लस एक इफ़ेक्टिव्स थे जो समर की वजह से इफ़ेक्ट हो रहे थे, तो स्टूडेंट का डिमांड ये था कि इन स्टूडेंट के लिए अगर समर ऑफ़र नहीं होगा तो उनका 1 साल ज़ाया होगा। और ये बात उन्होंने नेगोशिएशन के थ्रू वाइस चांसलर के साथ 2-3 बार नेगोशिएशन करके बात की है। और दूसरी बात ये की थी कि यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी की हॉस्टल है वो खाली इसलिए नहीं हो सकती है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो गिलगित बल्तिस्तान से है, बहुत सारे जो है वो फाटा वज़ीरिस्तान। आपने फ़ीस दे रखी है हॉस्टल्स की? जी एग्जैक्टली। जो वो सेमेस्टर के स्टार्ट में ही फ़ीस मांगते हैं ना, तो वो सब स्टूडेंट ने पे किया है। इवन तो उसमें ये है कि आपने बसेस सर्विसेज के लिए भी दी है, लाइब्रेरी के लिए भी दी है, सब कुछ के लिए बच्चे फ़ीस देते हैं, उसके बाद उनकी रजिस्ट्रेशन होती है। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि जब हमारी 2 बार नेगोशिएशन हुई थी एक्टिंग वाइस चांसलर के साथ, उन्होंने कहा कि भाई इट्स प्रीटी क्लियर कि मैंने ये जो डिसीजन लिए है आई विल इम्प्लीमेंट इट। नेगोशिएशन से वो बात नहीं चली और हमने जो परमानेंट वाइस चांसलर था उनसे भी बात की है, लेकिन वो भी इस चीज़ को एड्रेस नहीं कर पाए। उससे ये हुआ कि स्टूडेंट ने 20 दिन ऑलमोस्ट तमाम QSF जो कौंसल्स है उसमें 6 कौंसल जो हैं उन्होंने एक कैंप इधर अरेंज की है। वो पीसफुली स्ट्राइक पे बैठे थे। उनका डिमांड यही था कि भाई जो इफ़ेक्टिव्स है उनके लिए समर ऑफ़र की जाए, लेकिन दे हैड नॉट एड्रेस दैट। आप कितने दिन से यहाँ पर एहतिजाजन बाहर रह रहे हैं, या यानी कि हॉस्टल्स तो बंद हैं, आप यहाँ खुले आसमान तले गुजर बसर कर रहे हैं अपना? 20 दिन हो गए स्टूडेंट को इधर बाहर बैठे हुए। तो 20 दिन से वो इधर पीसफुली अपने जो बारिश भी हो रही है, कैसे खाना पीना कैसे कर रहे हैं? मैंने आते हुए देखा यहाँ पर जो कैफ़े हैं, होटल्स हैं, वो भी बंद हैं। एग्जैक्टली यही बात हमने उनसे भी की है कि यहाँ पे ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है। चूँकि कुछ चीज़ें बेसिक फंडामेंटल होती है स्टूडेंट्स का या ह्यूमन बीइंग का कि आप उनको खुराक दें, उनको पानी दें, उनको जो बेसिक नेसेसिटीज़ है वो प्रोवाइड करें। लेकिन बदकिस्मती से इस एडमिनिस्ट्रेशन ने इन स्टूडेंट के लिए वाईफाई भी बंद किया है, बिजली भी बंद की है, हॉस्टल भी सारे बंद किए हैं। और अफसोस की बात यह है कि यहाँ पे खुराक की फैसिलिटी उनको नहीं दी गई है। तो ये जो यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं या 20 दिन उन्होंने यहाँ पे गुजारे हैं वो अपनी मदद आप के तहत सारे चीज़ों के की जो तालीम है इसमें कितना फ़र्क पड़ रहा है? कुछ स्टूडेंट्स के यकीनी तौर पर अभी एग्ज़ाम्स भी जारी होंगे या एग्ज़ाम्स की तैयारी भी कर रहे होंगे। इसका सबसे बड़ा नुकसान जो है वो ओवरऑल कलेक्टिवली सबको हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे एमफिल और PhD के स्टूडेंट है जिनका यहाँ पे पूरे साल थ्रू आउट द टीन्योर एक दिन भी छुट्टी नहीं होती है। उनके रिसर्च होते हैं, उनके लैब होते हैं, तो सबसे बड़े इफेक्टिव वो भी है। यहाँ पे 500 प्लस जो स्टूडेंट है लास्ट सेमेस्टर के वो सबसे बड़े इफेक्टिव है क्योंकि उनको 1 साल एक्स्ट्रा लगाना होगा, उनका 1 साल ज़ाया हो रहा है। और LLB के यकीनी तौर पर एग्ज़ाम्स भी होते हैं 8वें या 9वें महीने। एग्जैक्टली ये एग्ज़ाम भी होते हैं, तो ये सारे जो है वो इफेक्टिव में ही काउंट होते हैं ना,
कि ये सारे स्टूडेंट जो है वो सफ़र कर रहे हैं। अब व्हाट नेक्स्ट? 72 स्टूडेंट को इस्लामाबाद पुलिस ने कहाँ से अरेस्ट किया, किसके कहने पर अरेस्ट किया? थाना सेक्रेटेरिएट गए, वहाँ पर ताला लगा दिया गया कि आप अंदर नहीं जा सकते, पानी नहीं ले जा सकते। हुआ ये कि ऑलमोस्ट 2 बजे हमें बताया गया कि यहाँ पे ऑपरेशन होगा। तो उसके बाद हमने हॉस्टल सारे विकेट किए हैं। हम बाहर आके पीसफुली हम बैठे हैं कि भाई अगर पुलिस आती भी है तो उनको बता देते कि आपका कंसर्न हॉस्टल के साथ है वो सारे खाली है। लेकिन बदकिस्मती के साथ ये हुआ कि वो यहाँ पे आए, उन्हें स्टूडेंट पे तशद्दुद भी किया है। हॉस्टल में बहुत सारे रूम उन्होंने खुद तोड़े हैं, बहुत सारे बच्चों का सामान जो है वो इस वक्त मिसप्लेस्ड है, और इसी तरह बहुत सारे जो बेसिक फंडामेंटल चीज़ें हैं उनका वायलेशन किया है, और उसके नतीजे में उन्होंने 72 स्टूडेंट को गिरफ़्तार किया है जो अभी तक उनकी कस्टडी में है। आज जो कचहरी में कितने स्टूडेंट्स को पेश किया और कितने दिन से पुलिस की कस्टडी में हैं आपके स्टूडेंट्स? तकरीबन 48 आवर से टाइम हो गए कि वो पुलिस के कस्टडी में है। इवन तो कॉन्स्टिट्यूशन भी यही कहता है कि विद इन 24 आवर आपने उनको प्रेजेंट करना है कोर्ट में, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने आज कोर्ट में प्रेजेंट नहीं किया। सिर्फ एक बार आए और वापस चले गए, और कल जो है इस चीज़ को आगे प्रोसीड किया जाएगा। तो अभी तक उनकी कस्टडी में ही है। मुझे ये बताइएगा, कल जब पुलिस ने ऑपरेशन किया, कितने पुलिस एहलकार यहाँ पर आए, आप कितने स्टूडेंट्स थे और क्या कर रहे थे आप? हम यहाँ पर तक अप्रॉक्सीमेटली 150 प्लस स्टूडेंट थे, ठीक है। उन्होंने वो 4 वैगन्स आए और स्टूडेंट्स को मतलब भगाया वहाँ यहाँ और लेके गए हैं यहाँ यूनिवर्सिटी से। ये बताइएगा, कोई तशद्दुद भी किया पुलिस ने आप पे? हाँ, वो जो बुलेट्स हैं ना वो भी मारे हैं, बुलेट्स मारे हैं स्टूडेंट्स ने। पुलिस स्टूडेंट्स पे पुलिस ने रबड़? जी, पुलिस ने। स्टूडेंट आपके अरेस्ट हैं और कितने ज़ख्मी हुए हैं? हमारे तकरीबन 10 to 12 स्टूडेंट ज़ख्मी हुए हैं और 72 स्टूडेंट्स दे आर इन कस्टडी ऑफ पुलिस। व्हाट नेक्स्ट? क्या स्ट्रेटजी है? आज जुडिशल कर दिया गया है स्टूडेंट्स को? हाँ जी, वो गए थे लेकिन उनको पेश नहीं किया गया है, और वो नेक्स्ट जो है ना वो वी डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग विद देम। क्या आपकी जो यहाँ पर काउंसिल्स वगैरह हैं या सोसाइटीज़ हैं वो क्या स्ट्रेटजी बना रही हैं, क्या किया जाएगा? प्रोटेस्ट बैठे हैं यहाँ से, हम कहते हैं हमारे साथ डायलॉग करो। वाईफाई नहीं है, पानी नहीं है, हॉस्टल्स बंद हैं, दूर बलूचिस्तान से लोग हैं, कोयटा से, वो वज़ीरिस्तान से लोग हैं। आपको भी पता है, सबको पता है कि वहाँ पर क्या सिचुएशन है। वहाँ पर ये लोग वहाँ भी नहीं रह सकते और यहाँ भी नहीं रह सकते। ना वाईफाई है, ना पानी है, ना बिजली है, और अपनी मदद आपके तक ये सारे लोग अपने खाने पीने का इंतज़ाम कर रहे हैं। खाने पीने की अशिया कहाँ से मिल रही हैं यहाँ पर? जो 12 को चले जाते हैं, अपने लिए कोई बनाते हैं बड़ी माम से। हाँ, जो पुलिस है वो उन्होंने लैपटॉप्स वगैरह सारा कुछ वो चोरी किया है, ठीक है। दूसरी बात है, समर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अभी जो स्टूडेंट्स है वो फाइनल ईयर में हैं, उनका लास्ट सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट उनका रहता है, तो अब 1 साल उनका ज़ाया हो रहा है। जो करप्ट और नाअहल एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी ईगोज़ की वजह से अब स्टूडेंट्स सफ़र हो रहे हैं, ठीक है। हम चाहते हैं कि आप आए, हमारे साथ बात करें, डायलॉग करें। थ्रू डायलॉग एंड डिप्लोमेसी वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद अहमद, एडवोकेट हैं। ये आज स्टूडेंट्स के साथ कोर्ट में पेश हुए। ये बताइएगा अहमद साहब, आपके कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के जिन स्टूडेंट्स को पेश किया गया कोर्ट में, इनको अरेस्ट कब किया गया, कितने टाइम बाद मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश किया गया? जी बिलाल भाई, ये जब अरेस्ट हुए हैं तो 29 तारीख़ की रात 3 बजे इनको अरेस्ट किया गया था, और उसके अगले दिन पे पूरा दिन स्टूडेंट और हम वेट करते रहे कि अदालत में पेश करेंगे, क्योंकि वर्किंग डे था, और उस दिन भी उन्होंने पेश नहीं किया था। एक दिन रात और गुजर गई है, तो कोई 40 घंटे के बाद मजिस्ट्रेट के सामने उन्होंने पेश किया है। पूरा दिन जो है मुख्तलिफ सीनियर वकला ने उनके लिए वेट किया है कि कब तक लाएंगे पुलिस वाले, लेकिन पुलिस वाले थे ना ला रहे थे, ना कोई ऐसी बात। आज ये बताइएगा, कितने स्टूडेंट्स को मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश किया गया और रिमांड के लिए स्टूडेंट्स को पेश किया है क्या? जी, आज इस तरह के मजिस्ट्रेट की कोर्ट में उनको फ़िज़िकली कस्टडी तो उनकी नहीं लाई गई है, हालांकि वो बख्शखाने में उनको रखा गया था। वो इसलिए नहीं पेश कर रहे थे क्योंकि एक इलीगल उन्होंने एक्ट किया हुआ था और इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते थे, जिसकी बिना पर उन्होंने लोगों को उधर धमकियाँ, वकला को भी और स्टूडेंट्स जो आए थे उनके बिहाफ पे उनको भी धमकियाँ दी, जिस पे कचहरी में कुछ रौला भी हो गया था, और उनकी तरफ की धमकी की वजह से बार कौंसल ने भी एक्शन लिया है।
तमाम स्टूडेंट को जुडिशल कर दिया गया है, अडयाला भेज दिया गया, व्हाट नेक्स्ट, क्या स्ट्रेटजी है? और पुलिस ने कितने दिन का रिमांड मांगा था स्टूडेंट से? जी, पुलिस ने कोई मज़ीद 10 दिन का रिमांड मांगा था। इसी ही एक मसले में 324 के मसले में उन्होंने रिकवरी क्या करनी थी जो डाली थी। इनका रिमांड मांगा था और क्या रिकवर करना चाह रहे थे जबकि स्टूडेंट्स को मौके से पकड़ लिया था? जी, उनसे वही पेन, कापियाँ, किताबें रिकवर करने के लिए आए हुए थे कि ये इनसे बरामद हो जाए, जो इनके ख़िलाफ़ कोई ना कोई सबूत इकट्ठे कर दिए जाएंगे। अब कल आप ज़मानत लगाएंगे। आज भी मैंने देखा इस्लामाबाद के बड़े बड़े वकला, बार कौंसल्स के वकला स्टूडेंट्स के हक़ में पेश हुए, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट के थीसिस भी चल रहे हैं, काफ़ी के एग्ज़ाम्स भी नज़दीक हैं। जी बिल्कुल, आज रियासत आज़ाद साहब जो थे वो सबका इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और नईम गुजर सर जो अभी सबका डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सर वो भी पेश हुए थे और दीगर वकला है वो भी पेश हुए हैं स्टूडेंट्स के बिहाफ पे। कल ज़मानतें लगानी हैं उनकी? जी, उनकी ज़मानतों के लिए पिटीशन वगैरह सब कुछ तैयार है, वो कल दाखिल करेंगे और यकीनन यही वकला दोबारा आएंगे, अपने दलाइल देंगे और स्टूडेंट्स को अपने हकूक़ मिलेंगे।